हरिओम, राम राम। आप सभी जानते ही हैं वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी इस समय पढ़ा रहे हैं। प्रारंभतः तुल्यासव प्रयत्नम सवारणम सूत्र चल रहा, उसमें स्थान का विवेचन कल हुआ था। अष्टौ स्थानानि वर्णानां पुरः कंठम शिरस्तथा जिह्वामूल्यश्च दंताश्च नासिकोष्ठौ च तालु। देखिए, नासिकोष्ठौ च तालु, ये क्या है उसमें स्थान 8 जो है स्थान, तो ये विवेचन हो चुका है। अब आज कुछ पंक्तियां हैं, कुछ उसके बारे में विशिष्ट बातें हैं, तो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हमने बताया था कि सवर्ण संज्ञा में उपयोगी क्या है, सवर्ण संज्ञा का प्रयोजक क्या है, सवर्ण संज्ञा किसकी होती है। तो उसमें दो पक्ष हैं। देखो, यावद स्थान तुल्यता लिया जाए कि यत् किंचित स्थान तुल्यता लिया जाए। तो कहा अगर यत् किंचित स्थान तुल्यता लोगे, यत् किंचित स्थान तुल्यता का मतलब थोड़ा भी यदि स्थान मिल रहा है तो सवर्ण संज्ञा हो जाती है। अगर ऐसा मानोगे तो समस्या ये होगी कि ला और वा की सवर्ण संज्ञा होने लगेगी, इकार और एकार की सवर्ण संज्ञा होने लगेगी। कहा इकार और एकार की सवर्ण संज्ञा नहीं होगी, क्यों? जैसे एकार और अकार की नहीं होती, ओकार की और औकार की नहीं होती, ए दैतो दैतोश्च नमिथा सावर्ण्यम अय्युच सूत्रारंभ सामर्थ्यात्, वैसे क्या नहीं होगी, इकार और एकार की नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर होती तो इकार से ही एकार का भी ग्रहण हो जाता है, एकार पाठ क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। अतः एकार पाठ सामर्थ्यात् क्या नहीं होगी, इकार की सवर्ण संज्ञा नहीं होगी। अतः यत् किंचित स्थान तुल्यता लो तब भी कोई दोष नहीं है। कहा भैया यत् किंचित स्थान, एकार का पाठ, एकार ये ज्ञापन नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि एकार का पाठ चरितार्थ है। किसके लिए भैया? कहा इसलिए क्योंकि अगर एकार पाठ नहीं करते, केवल इकार भर इकार का पाठ करते तो ई का है कि नहीं, ई का आदि प्रत्याहार में कौन आने लगता है, एकार भी आने लगता है। ई के प्रत्याहार में ई आता है कि नहीं आता है, और ई से किसका ग्रहण हो जाता है, जैसे दीर्घादि का ग्रहण होता है उसे एकार का भी ग्रहण हो जाता है। तो ई के प्रत्याहार में कौन आने लगता है, एकार भी आने लगता है। तो जैसे ई के स्थान में यण होता है वैसे एकार के स्थान में भी क्या होने लगता, यण आदि सूत्रादि की प्रवृत्ति होने लगती। इसलिए एकार कहाँ ना आए, ई का आदि प्रत्याहार में ना आए, इसीलिए इक में आक में ना आए, इसीलिए क्या किया गया है, उसको पृथक अलग पाठ किया गया। अतः उसका पाठ व्यर्थ, सवर्ण संज्ञा हो भी जाए तब भी उसका पाठ व्यर्थ नहीं है। अतः एकार ये नहीं ज्ञापन कर सकता है कि इकार और एकार की सवर्ण संज्ञा नहीं होगी। अतः इनकी सवर्ण संज्ञा दोनों की होने लगेगी। इसीलिए और यजुस्से के साम इत्यादि स्थल में क्या होने लगेगा, यण होने लगेगा, दीर्घ होने लगेगा। होता यण है, होगा दीर्घ, क्यों, यजुसी है, आगे एक साम है। तो इकार और एकार की सवर्ण संज्ञा होगी तो अकार सवर्ण दीर्घा से क्या होने लगेगा, दीर्घ होने लगेगा। तो पाणिनि जी का निर्देश है यजुस्से के साम ये नहीं बन पाएगा, है कि नहीं। अतः आप क्या नहीं ले सकते, यत् किंचित स्थान तुल्यता। कोई कहा भैया दूसरी बात आप लोगे तो लकार से वकार का भी ग्रहण होने लगेगा। क्यों? लकार और वकार की सवर्ण संज्ञा होने लगी, क्योंकि ला का स्थान क्या है, दंत है, और वकार से दंतोष्ठम, दंत और ओष्ठ है। तो यत् किंचित स्थान तुल्यता तो मिल ही रही ना, इसलिए क्या होने लगेगा, ला से विज्ञान। तो तद्वान तद्वान प्रयोग दिया, क्या दिया, तद्वाना साम, है कि नहीं। ये जो तो इत्यादि स्थल में तद्वाना साम इत्यादि स्थल में भी क्या होने लगेगा, तो पर सवर्ण होने लगेगा। किसे, तोरली से। क्यों, लकारे परे, तो लकार से कौन लिए जाएंगे, लकार और वकार। तो लकार परे होगा तब भी होगा, वकार परे होगा तब भी होगा। तो तोरली सूत्र की तद्वाना साम इत्यादि स्थल में भी सूत्र की प्रवृत्ति होने लगेगी। इसीलिए क्या है, यत् किंचित स्थान तुल्यता लोगे, सवर्ण संज्ञा में अगर प्रयोजक मानोगे तो ये सब दोष हैं। इसीलिए यत् किंचित स्थान तुल्यता नहीं ले सकते। तो कहा भैया हम पूरा का पूरा ले लेंगे, यावद स्थान तुल्यता लेंगे। क्या लेंगे, तो कहा यावद स्थान तुल्यता लोगे तो क्या होने लगेगा भैया, कहा का ङ की नहीं होगी, किसकी, का और ङ की, लेकिन का खा गा घा ङ। तो पचमा जो ङ है उसकी क्या नहीं हो पाएगी,
सवर्ण संज्ञा नहीं हो पाई। तो का से किसका नहीं ग्रहण हो पाए? क्यों? क्योंकि का स्थान क्या है? कंठ है। और गा का क्या है? ङ का क्या है? कंठ भी है, नासिका भी है। तो यावत स्थान मिल रहा है? नहीं मिल रहा। ङ का क्या है? नासिका स्थान अधिक है, इसलिए का और ङ की स्थान सवर्ण संज्ञा नहीं हो पाएगी। ये दोष है, इसीलिए क्या यावत स्थान तुल्यता भी नहीं ले सकते। तो समस्या क्या आएगी? तो का प्रांग प्रयोग क्या बनता है? प्रांग प्रांचौ प्रांचा। तो यहाँ क्या होगा? न को कुत होता है न, है कि नहीं? कुत होता है चौकू से क्या? न। अब बताओ गा होगा ही नहीं, क्योंकि कु से किसका ग्रहण होगा? का से किसका ग्रहण होगा? का के सवर्णी जो होगे अनुदित सूत्र लगता है, कहता उदित स्वाद्य वर्ण सवर्ण से बोध का, है कि नहीं? तो उदित कौन हुआ? कु। तदादि वर्ण कौन हुआ? का। वो अपने सवर्णी का बोध कराता है, तो का सवर्णी कौन होगा? का खा गा घा हो गई, न होगा ही नहीं। क्यों? का और ग की सवर्ण संज्ञा नहीं होगी, क्योंकि क्या है? अधिक है। यावत स्थान नहीं में तुल्य नहीं है, ङ का क्या है? अधिक है। तो इसलिए यावत स्थान लेने पर तो प्रांग इत्यादि प्रयोग नहीं बन पाएंगे। तो ये समस्या है। तो ना आप क्या ले सकते हो? यद की चीज स्थान तुल्यता ले सकते हो ना, स्थान तुल्यता। तो क्या ले भैया? तो कहा नहीं, हम क्या लेंगे? यावत आस्य भाव तुल्यता लेंगे। क्या लेंगे? हाँ, यावत आस्य भाव तुल्यता। यावत आस्य भाव यानी आस्य में होने वाले जो स्थान है उनकी पूरा का पूरा उनका मेल होना चाहिए, उनकी पूरी की पूरी तुल्यता होनी चाहिए। आस्य में जो स्थान है वो यानी मुख में जो स्थान है वो का मुख क्या चीज है भैया? कहा मुख है ओष्ठात प्रभृति आकलकात, है कि नहीं? प्राक काकलकात ऐसा भी कह सकते हैं, आकलकात भी कह देने से वही बोध होगा, अथवा प्राक काकलकात, है कि नहीं? काकलक के पहले तक जो क्या ओष्ठ से लेकर के काकलक के पहले तक जो भाग है वही क्या है? मुख है, आस्य है। और उसमें जो होने वाले स्थान है कंठ, मूर्धा, है कि नहीं? तालु, ये सब क्या है? आस्य भाव है कि नहीं? ये क्या है? आस्य। नासिका क्या नहीं आता? इनमें नहीं आता। कोई भाई कहा काकलक क्या चीज है? तो कहा चिबुकस्य ग्रीवायाः अधः, चिबुकस्य अधस्तात् ग्रीवायाः उन्नतः प्रदेशः, है कि नहीं? ग्रीवाया उन्नत प्रदेशः। तो ग्रीवाया उन्नत जो प्रदेश है वही क्या है? या कंठ में आप देखेंगे थोड़ा सा ऊंचा ऊंचा भाग है कि नहीं? कंठ दिखता है, वही क्या है आपका? काकलक है। तो वहाँ तक ओष्ठ से लेकर के वहाँ तक जो स्थान आएंगे वही सब क्या होंगे? आस्य से कहे जाएंगे, आस्य भाव होंगे। क्या होंगे? आस्य भाव स्थान होंगे और उनकी तुल्यता लिया जाएगा। नासिका उसमें नहीं आता, वो बहिर्भूत है, समझे कि नहीं? तो इसलिए क्या है? नासिका रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, नासिका स्थान मिले चाहे न मिले उससे कोई भी मतलब नहीं है। हाँ, तो अब बताओ ई और ए की नहीं होगी, क्यों? क्योंकि आस्य भाव स्थान क्या है? दोनों है, तालु और ओष्ठ। तो बताओ ओष्ठ क्या है? मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। कंठ तालु, ई और ए के कंठ तालु, और ला और वा में, ला और वा में, ला का क्या है? ऋतुलसानंदनता, और वा का क्या है? दंतोष्ठम। तो वा का क्या है? ओष्ठ ज्यादा हो जा रहा है कि नहीं? तो दोनों स्थान क्या है? आस्य भाव स्थान है। तो यावत आस्य भाव तुल्यता नहीं हो पा रही, हो रही है? नहीं हो रही, इसलिए ला और वा की सवर्ण संज्ञा नहीं होगी। ई और ए की भी नहीं होगी, क्योंकि यावत आस्य भाव तुल्यता यहाँ भी नहीं है, क्योंकि ई का क्या है? तालु है, और ए का ए दई तो कंठ तालु। तो कंठ तालु, कंठ उसका अधिक है, इसलिए क्या नहीं होगी? ए और दोनों कंठ तालु दोनों स्थान क्या है? आस्य भाव है, समझे कि दोनों स्थान क्या है? आस्य भाव। तो आस्य भाव यावत आस्य भाव तुल्यता नहीं, इसलिए नहीं होगा, समझे कि नहीं? और का और ग की हो जाएगी, क्योंकि उसका जो आस्य भाव स्थान है वो क्या है? कंठ, और वो तो मिल ही रहा पूरा का पूरा, है कि नहीं? जो नासिका है वो कंठ आस्य भाव है ही नहीं, वो आस्य भाव से बहिर्भूत है, इसलिए वो ना भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, समझे कि नहीं? इसलिए हम क्या लेंगे? यावत आस्य भाव तुल्यता लेंगे। यावत आस्य भाव तुल्यता ही क्या है? सवर्ण संज्ञा का प्रयोजक, सवर्ण संज्ञा में निमित्त है, सवर्ण संज्ञा का कारण है, समझे कि नहीं? तो ये बात आपको समझे रहना। कोई कहा भैया ला और वा की सवर्ण संज्ञा नहीं होगी, अवला परे अवलावा इत्यत्र लकार पाठात, पृथक लकार पाठात। क्यों? क्योंकि अगर लकार वकार की सवर्ण संज्ञा होती तो क्या कह देते? यवा कह देते, वा से ही लका भी बोध हो जाता। लकार क्यों किए? कहा भैया वहाँ लकार इसलिए किए गए यथासंख्य के लिए, यथासंख्य सूत्र की प्रवृत्ति हो जाए इसलिए, क्योंकि यवा
परे और यबला आदेश करते तो यह वाला 3 हो जाते और इधर यबा 2 ही हो पाते, इसलिए क्या नहीं, तो समस्या हो जाती है, यथासंख्य सूत्र की प्रवृत्ति नहीं हो पाती। इसलिए क्या किया गया है, वहाँ ला का भी पाठ किया गया है, इसलिए वहाँ लकार पाठ व्यर्थ नहीं आता। वही ज्ञापन नहीं करेगा कि ला और वा की सवर्ण संज्ञा, ठीक है ना, अतः ला वा की सवर्ण संज्ञा होने लगेगी, इसलिए का लो यावद आस्य भव तुल्यता लो, समझे कि नहीं। तो ये सब काम हो गया। अब आया वो रसस्य वर्णस्य प्रयोगे समृतम प्रक्रिया दशायाम तो विवृतम एवं, है कि नहीं, रसस्य वर्णस्य प्रयोगे प्रक्रिया दशायाम तो विवृतम एवं। का भैया इसका मतलब क्या है, कहा ये शिक्षा वचन है कि रस्य का वर्ण का प्रयोग में क्या होता है, समृत होता है, प्रक्रिया दशा में विवृत होता है। वर्ण समाम्नाय में जो रस्सा वर्ण है वो कैसा है, विवृत ही है, क्या है, विवृत, समृत नहीं। एक सूत्र है आ उसके द्वारा क्या हो जाता है, रस्व अवर्ण प्रयोग में क्या होता है, समृत होता है, प्रक्रिया दशा में क्या होता है, हाँ विवृत हो जाता है। कोई कहा भैया प्रयोग दशा क्या है, प्रक्रिया दशा क्या है, प्रयोग अवस्था प्रक्रिया अवस्था क्या है भैया, तो कहा प्रयोग जैसे परिनिष्ठितों का जो प्रयोग होता है, जहाँ सूत्र लग चुके होते हैं, है कि नहीं, परिनिष्ठितों का जो प्रयोग है वही क्या है, प्रयोग अवस्था है। जैसे राम कृष्ण श्यामा इत्यादि का प्रयोग करना, ये क्या है, प्रयोग अवस्था है। प्रक्रिया अवस्था क्या है, जिसमें सूत्र की प्रवृत्ति हो, यस्मिन् काले सूत्रस्य प्रवृत्ति भवति सूत्रम प्रवर्तते, सा अवस्था प्रक्रिया अवस्था, सा दशा प्रक्रिया दशा भवति, है कि नहीं। इसीलिए दंडाढ़कम में क्या होता है, दंड धन आढ़कम, यहाँ डा का जो आ है रस्वा वर्ण है, आढ़कम का जो आ है वो क्या है, दीर्घाकार है, तो दीर्घाकार का तो कौन सा प्रयत्न होगा, विवृत होगा, और ये वाला कौन होगा, समृत। अगर हो जाए तो सवर्ण परे मिलेगा, आग से सवर्ण परे नहीं मिलेगा, क्या हो जाएगा, दीर्घ नहीं हो पाएगा, दंडाढ़कम प्रयोग। तो हाँ, लेकिन जब ये सिस्टम आप पंक्ति याद रखिएगा, कौन सा, रसस्य वर्णस्य प्रयोग समृत प्रक्रिया दशायाम तो प्रक्रिया दशा है कि नहीं, दंड धन आढ़कम, ये क्या है, क्यों, क्योंकि यहाँ सूत्र क्या करना है, कौन सा सूत्र, दीर्घा, ये सूत्र को लगाना है तो क्या हो जाएगा, प्रक्रिया दशा है। अतः प्रक्रिया दशा में क्या होता है, रस्वावर्ण विपरीत होता है, तो रस्वावर्ण डा का भी क्या है, विपरीत है, आढ़कम का भी क्या है, इसलिए क्या हो जाएगा, आग से सवर्णीय परे मिल जाएगा, क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, क्या बन जाएगा, दंडाढ़कम प्रयोग बन जाता है। इसलिए ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा हम बता देते हैं ये क्यों ऐसा हो जा रहा है। एक कभी क्या रहता है, विपरीत, कभी कब क्या कौन प्रयोग अवस्था में क्या रहता है, और ऐसा क्यों, तो ध्यान देना। जैसे जल का स्वभाव होता है, क्या स्वभाव होता है, क्या रहता है स्वभाव उसका, क्या है, हाँ शीत उसका स्वभाव, बहुत बढ़िया, क्या स्वभाव है, शीत। उसको लेकिन गर्म कर दो तो उष्ण हो जाता है, लेकिन फिर रख दो तो शीत हो जाता है, उसका स्वभाव। उसी तरह जो रस्वा वर्ण है वो क्या है, विपरीत उसका स्वभाव। क्यों, क्योंकि कहाँ पढ़ा गया है वो, वर्ण समाम्नाय में जो पढ़ा है वो कैसा पढ़ा है, तो उसका स्वभाव कैसा है, किसी से किया जाता है उसको क्या, समृत, किसी से समृत। इसके आगे ज्येष्ठ सूत्र है आ सूत्र क्या है, इसके द्वारा क्या होता है, ये जो रस्वाकार है विपरीत, उसको क्या कर दिया जाता है, समृत। तो बताओ स्वभाव उसका क्या है, विपरीत, किया क्या जाता है, किसके द्वारा, सूत्र के द्वारा। अब ध्यान देना कि जो ये आ सूत्र है ये सबसे लास्ट का सूत्र है, अंतिम सूत्र है, अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र है। तो बताओ अंतिम सूत्र है तो स्वाभाविक बात है 8वें अध्याय का होगा। 8वां क्या है, त्रिपादी होता है, तो इस त्रिपदियों में भी ये क्या है, सबसे लास्ट का पर का है। तो इसका मतलब जितने भी पूर्व सूत्र होंगे, जो कोई भी लगेगा सूत्र तो सबकी दृष्टि में क्या हो जाएगा, तो इसके द्वारा विधीयमान जो समृत है वो भी क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। तो कोई भी सूत्र लगेगा तो ये वहाँ क्या मिलेगा, कैसा आ मिलेगा, विपरीत मिले कि नहीं मिले, क्योंकि इसके द्वारा किया गया जो समृत है वो क्या हो जाएगा, असिद्ध हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये सूत्र सबकी दृष्टि में असिद्ध है। जितने भी सूत्र हैं अष्टाध्यायी में सबकी सूत्र सभी की दृष्टि में क्या है, चाहे वो सपादी हो चाहे सभी की दृष्टि में क्या है, असिद्ध है। असिद्ध है तो क्या मिलेगा, कोई भी सूत्र लगा, और सूत्र कहाँ लगता है, किस दशा में, प्रक्रिया दशा में। तो स्वाभाविक बात है प्रक्रिया दशा में क्या मिलेगा, कैसा आकार मिलेगा, विपरीत मिलेगा, समृत मिलेगा, कभी क्यों नहीं मिलेगा, असिद्ध है। असिद्ध है तो असिद्ध हो जाएगा, तो समृत सिद्ध हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, विपरीत ही रहेगा। इसीलिए क्या रहता है, प्रक्रिया दशा में विपरीत रहता है। अब प्रयोग में कोई सूत्र तो लगना नहीं है, उसका प्रयोग करना है, तो वहाँ क्या रहेगा, समृत रहेगा। समझे कि नहीं। तो ये इसका सार है, क्यों ऐसा हो रहा है, प्रयोग अवस्था में समृत, प्रक्रिया दशा में ऐसा किमर्थम भवति, इसका कारण जो बीज है वो जान गए क्या है, क्या है, पूर्वत्रा सिद्धम, ये सूत्र ही उसका कारण है, निमित्त है। समझे कि नहीं, क्या है,
हाँ, समृद्ध क्यों होता है तो उसका कारण है कौन? आ। वो समृद्ध कर देता है इसलिए समृद्ध हो जाता है। लेकिन ये अवस्था ऐसा क्यों होता है भैया? एक जगह समृद्ध, एक जगह, इसका प्रयोजक कौन सूत्र है? तो पूर्वत्रा। ठीक है भैया, तो ये आप जाने रहिएगा। आ सूत्र है, कहे इसके ऊपर चर्चा हम कब करेंगे? कल करेंगे। प्रयत्न शब्द से तुल्यसा प्रयत्न में हमें कई बार बताया कि प्रयत्न शब्द से क्या लेना है? क्यों? प्राशब्द बलात्। क्यों? प्रकृष्टो यत्न प्रयत्न प्रकर्षश्च वर्णोत्पत्ति भेद प्राक्षण भावित रूपा लेना है। आभ्यंतर और बाह्य जो ये व्यवस्था है, ये स्थान को लेकर के है कि आस्य से बहि अंदर है तो क्या है वो? आभ्यंतर है। आस्य से बहिर्भूत है तो क्या है वो? बाह्य हो गया। समझे कि नहीं? तो ये व्यवस्था आभ्यंतर और बाह्य की आस्य को लेकर के की गई है। समझे कि नहीं? तो इस तरह से इसको समझ लेना चाहिए। और बाकी सब जगह है जो प्रयत्न से क्या लेना है? प्रयत्न और यत्न समानार्थक होते हैं। प्रयत्न द्विधा, अयत्न द्विधा दोनों कह सकते हैं। लेकिन तुल्यासा प्रयत्न में प्रयत्न से क्या लेना है? अभ्यंतर। इसीलिए बाह्य प्रयत्न समण संज्ञा में उपयोगी नहीं है। इसीलिए आगे लिखते हैं सिद्धांत कौमुदी में, यद्यपि बाह्य प्रयत्नास्य यद्यपि समण संज्ञायाम अनुपयुक्ता तथापि आंतरतम परीक्षायाम उपयोक्ष्यन्ते इति भावः इति बोध्यम। समझे कि नहीं? लिखा कि नहीं लिखा? तो ये आभ्यंतर प्रयत्न जो है सवर्ण संज्ञा में उपयोगी है। बाह्य प्रयत्न जो है आंतरतम परीक्षा में, जब बाह्य प्रयत्न से भी काम नहीं चल पाता है कि नहीं? नादस्य घोषस्य संवारस्य महाप्राणस्य तादिशो वर्ग चतुर्था वाग्घरी इत्यादि बनता है जय उन्नतरश्याम में, तो वहाँ ये सब लगता है। ठीक है भैया, तो ये है उसका। अब कौन सूत्र चलेगा? आ कहे यार आ। तो इसको हम कल पढ़ाएंगे। हरिओम नमो नमः।